नीट के छात्रों का पूरे देश में प्रदर्शन चल रहा था। लगातार सुप्रीम कोर्ट का आज जो आदेश आया उसमें कहा गया है कि 1563 छात्रों का जो ग्रेस मार्क है उनका पेपर दोबारा से होगा। लेकिन आज भी कुछ छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। हालांकि उन्हें प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं दी गई है। उनसे बातचीत कर लेते हैं। आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, 1563 जो बच्चे हैं ग्रेस मार्क वाला, उनका दोबारा से पेपर कराया जाएगा। लेकिन आज भी आप लोग प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। पहले तो आपका नाम क्या है और कहाँ से आप आए? मैं कशिश हूँ, मैं ग्रेटर नोएडा से आई हूँ। माय नेम इज कशिश गुप्ता और मैं यहाँ प्रोटेस्ट करने आई थी जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आया था। बट व्हेन आई रीच्ड आई केम टू नो अबाउट द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। मैं डिसीजन से सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि ग्रेस मार्क्स का एक बड़ा इशू रिजॉल्व हो जाता है, उससे हमें बहुत रिलीफ मिला है। पर जो मेन इशू है पेपर लीक का, उसके बारे में अभी तक कोई बात नहीं करी गई है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने डिमांड किया था, उसकी भी कोई बात नहीं की गई है। तो दैट इज व्हाट वी वांट और हम अभी भी प्रोटेस्ट करने के लिए इसलिए रेडी हैं क्योंकि हमें अभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है। वी वांट इन्वेस्टिगेशन। शिक्षा मंत्री की बात की जाए, उन्होंने कार्यभार संभाला और उन्होंने आज ये भी कहा कि हम छात्रों के साथ हैं, तो इस पे क्या कहा? सर, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन्वेस्टिगेशन करवाइए, ट्रांसपेरेंसी लाइए और प्लीज 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 हमारा सपोर्ट करिए। अब आपका क्या मुद्दा है? 1563 बच्चों का जो है कहा जाए ग्रेस मार्क पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर दी, तो अब ऐसे में क्या आपको लगता है कि 1563 बच्चे होंगे उनका दोबारा से पेपर कराया जाएगा? अब किस तरीके की मांग है आपकी? मेरी मांग इन्वेस्टिगेशन की है सर। मैं बार बार यही कहूंगी, आई वांट इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद जो भी डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट का, बीट रीनीट या फिर कुछ और डिसीजन, उसको हमें मानना पड़ेगा बिकॉज वी ट्रस्ट द सुप्रीम कोर्ट। और जो भी उनका डिसीजन होगा वो सही होगा। हम भी मानने के लिए तैयार हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने बोला कि वो मानने को तैयार है। क्या लगता है आपको कि फिर से सभी छात्रों का पेपर कराया जाएगा? सरकारें कह रही हैं कि काफी समय बर्बाद होगा इसमें। समय बर्बाद होगा, नो डाउट समय बर्बाद होगा, बट अगर इरेगुलरिटीज आई है, लाइफ बर्बाद होने से अच्छा है कि थोड़ा समय बर्बाद हो जाए। देखिए, और भी नीट के छात्र हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है? आप आज भी प्रदर्शन करने पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, 1563 जो छात्र हैं उनका ग्रेस मार्क का दोबारा से पेपर होगा। हाँ जी सर, तो मतलब हम कल भी आए थे यहाँ और आज भी आए क्योंकि उनका पहले दो दिन पहले एक और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जिसमें उन्होंने काउंसलिंग को कोई भी रोक नहीं लगाई। हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। आज फिर हम आए तो कल तो हमें परमिशन मिल भी गई थी, आज हमें इन्होंने परमिशन भी नहीं दी है, कैंसिल कर दी परमिशन कि आप यहाँ नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, आज भी फैसले से संतुष्ट नहीं है। 1563 कोई मामला है ही नहीं। 1563 एक छोटा सा इशू है। जो मेन इशू है हमारा पेपर लीक, क्योंकि 1563 से हमारी रैंक 40,000 नीचे नहीं जा सकती। अगर जैसे जैसे नीचे नंबर जाओगे आपकी तो 2.5 गुना बढ़ती जा रही है, 50 के 1 लाख होती जा रही है। ऐसे नहीं हो सकता, 1563 का काम नहीं है। इसका मतलब मास पेपर लीक हुआ है और हमें इस चीज की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहिए ही चाहिए। तो आज आप लोग यहाँ पर क्या मांग कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको मान रहे हैं या फिर किस तरीके से आगे प्रोटेस्ट करेंगे? क्या मांगे उठाएंगे, क्या रहेगा? नहीं, हम तो एक ही मांगे हैं यहाँ तो पूरे आप सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करिए। अगर उसके बाद होता है तो अगर आपकी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं निकलता है तो हम तैयार हैं आपका जो भी फैसला होगा उसको मानने के लिए। लेकिन जब तक अगर आप सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, एनटीए के बेस पे नहीं कह सकते। एनटीए तो मना कर ही रहा है। एनटीए ने पटना पुलिस को झूठा कहला दिया। पटना पुलिस पागल नहीं है। पटना पुलिस ने डिटेल एफआईआर गलत नहीं लिखी है। पटना पुलिस ने 13 लोगों को गलत वो नहीं करा अरेस्ट। पटना क्यों उनको बेल क्यों नहीं मिली? अगर उन्होंने कुछ करा नहीं तो बेल दे दीजिए। उनकी बेल पे वो लिख गया है, उनको बेल देने से मना कर दिया कि आप पेपर भी लीक में हो। तो आपके चैनल के माध्यम से भी मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पटना जाइए। पटना पुलिस से शास्त्री नगर में वो है थाना, वहाँ से उनके बात करिए कि पूरा मामला क्या था, क्योंकि हमें कोई नहीं बताया लेकिन आप मीडिया वालों आपको सब कोई बताया। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए? हरिंदर नाम है और मैं गाजियाबाद से आया हूँ। देखिए, तमाम वो छात्र हैं नीट के जो कहा जाए काफी मेहनत से परीक्षा देते हैं और उस तरीके से लगातार देखिए जो उनकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे धांधली के, वो अब जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया 1563 छात्रों का देखिए ग्रेस मार्क के जो छात्र हैं उनका दोबारा से एग्जाम कराया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है कि अगर पेपर लीक की बात है तो उस पर भी हम सुनवाई करेंगे। तमाम जिस तरीके से बात करी जाए, शिक्षा मंत्री आज कार्यभार संभाला, उन्होंने भी कहा है कि हम छात्रों के साथ हैं। अब देखना होगा जिस तरीके से कल छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे और आज भी प्रदर्शन करने छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे। हालांकि उन्हें इजाजत प्रदर्शन करने की नहीं दी गई, लेकिन कुछ छात्र और भी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से लगातार देखिए नीट के छात्र जो थे अपनी मांग कर रहे थे, अब देखना होगा कि क्या कुछ जो है छात्र कहते हुए नजर आएंगे। तमाम यहाँ पर और भी छात्र हैं, उनके अभिभावक भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, जिस तरीके से कहा जाए आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, आपने सुना होगा कि 1563 जो छात्र हैं उनका फिर से एग्जाम कराया जाएगा ग्रेस मार्क्स को लेकर, तो आज आप लोग फिर प्रदर्शन करने पहुंचे, तो क्या मांगे? सर, हमारी मांग यही है कि मुद्दा सिर्फ ग्रेस मार्क्स का नहीं है, मुद्दा है पेपर लीक का, क्योंकि सिर्फ ग्रेस मार्किंग से
इतना ज्यादा उछाल रैंक में पॉसिबल नहीं है विद इन अ ईयर। आप 5 साल का रिकॉर्ड देखो, आप 5-6 साल का रिकॉर्ड देखो, तो उसमें ये इंक्रीज जायज लगता है। बट इसमें एक साल में 40 मार्क्स का इन्फ्लेशन, 40,000 का रैंक इन्फ्लेशन, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछ लीजिए, कोई भी मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट हो उससे पूछ लीजिए। तो ये मुद्दा सिर्फ ग्रेस मार्किंग का नहीं है, ये बस इसलिए उठाया गया था क्योंकि एनटीए ने इसमें जब रिलीज करी तो हमने जब देखा कि मार्क्स 719, 718 जो कि स्कोरिंग स्कीम के लिए मैच नहीं करते हैं, तब बच्चों ने ग्रेस मार्किंग के भी उठाया। ग्रेस मार्किंग का प्रूफ मिल गया, इसलिए ग्रेस मार्किंग पे कर रहे हैं, लेकिन पेपर लीक पे कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है रैंक इन्फ्लेशन का। आपकी क्या मांग है? ग्रेस मार्क पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, तो अब ग्रेस मार्क का मामला है या पेपर लीक का मामला है? सर, पेपर लीक का मामला है, क्योंकि एससी ने ग्रेस मार्क्स को तो बहुत सीरियसली लिया है। 1563 के साथ क्या करना है, रीनीट करना है, रिवैल्यूएशन करना है, उन्होंने इस चीज का भरोसा तो दिलाया है। बट उन्होंने जो मेन मुद्दा है, जैसे पेपर लीक है, जो जिसमें 610 वाले को भी कुछ नहीं मिल रहा है, वो मेन मुद्दा है और वो पहले ही था, वो उसको ज्यादा एड्रेस करे तो अगर ग्रेस मार्किंग वाला भी अगर वो बाय चांस नहीं करते तो भी हमें इतना नहीं है कि ठीक है 1500 का इंक्रीज हम सब एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हर साल 1000-1500 बढ़ ही रही है रैंक। 2022 से 23 भी 11 मार्क्स से इन्फ्लेशन हुआ, तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ठीक है ग्रेस मार्किंग का हम सोल्व करवा लेंगे। शिक्षा मंत्री ने कार्यभार संभाला, उन्होंने आज ये भी कहा कि हम छात्रों के साथ हैं। सर, छात्रों के साथ है, आप ये करके दिखाइए ना। आप बोलने से क्या होता है, तो हमने भी बहुत बोल लिया, हमारा किसी ने सुना? आप भी हम जो मांग कर रहे हैं आप वो करके दिखाइए, डू इट, एक्शन करिए उस पे। हमें दिलासा दिला दिया, हम बैठ गए, फिर आपने कुछ करा भी नहीं। ये कोई ऐसा थोड़ा ना काम होता है, ऐसा ट्रस्ट बनेगा हम पे, हमें गवर्नमेंट पे ट्रस्ट तभी बनता है जब उसके लिए कोई कुछ करता है। ये है बात। देखिए, ये तमाम वो नीट के छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा दी और जिनकी तरफ से साफ तौर से जो आरोप लगाया गया कि धांधली हुई, पेपर लीक हुआ, इस तरीके की जो है छात्रों की तरफ से तमाम, यानी पूरे देश में देखिए प्रदर्शन छात्र पहले से ही करते हुए नजर आए। कल दिल्ली के जंतर मंतर पर भी छात्रों ने प्रोटेस्ट किया था। फिलहाल आज भी प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे थे, हालांकि उन्हें जो है इजाजत नहीं दी गई, परमिशन नहीं दी गई प्रोटेस्ट करने की। तो तमाम छात्र हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो 1563 छात्र हैं, जिस तरीके से ग्रेस मार्क पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, लेकिन ग्रेस मार्क का नहीं, मामला पूरा जो है छात्रों का साफ तौर से ये कहना है कि पेपर लीक का मामला है और इस पर हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। जबकि कहा जाए, शिक्षा मंत्री ने कार्यभार संभाला और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हम छात्रों के साथ हैं और उनकी आवाज जो है, उनकी बात सुनी जाएगी। अब देखना होगा किस तरीके से छात्र जो है लगातार आगे प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे या फिर कहा जाए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसको मानते हुए दिखाई देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विनोद के साथ दिल्ली से सिंह अभिनेंद्र, खबर फास्ट।